दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद को पहचानने के लिए सीखेंगे। यानी कि आपको कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले इसका बेसिक हम लोग समझते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले चर को समझते हैं, यानी वेरिएबल क्या होता है। वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिति विशेष में बदलते रहते हैं, यानी कि हमेशा बदलते रहते हैं। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो x का मान कुछ और आएगा, y का मान कुछ और आएगा। जैसे एग्जांपल में पहले समझ लेते हैं कि चर क्या होता कौन है और अचर कौन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x, y, z, a, b, c, ये सब जितने भी होते हैं etc से इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी कि इसका मान हमेशा बदलते रहता है। इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि x प्लस 5 बराबर 15, ठीक है। x प्लस 5 बराबर 15, ये पहला क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 15 माइनस 5, 15 प्लस में है, बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ गया, x का मान 10 आ गया। यहीं पे समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि x प्लस 3 बराबर 7, ठीक है। x प्लस 3 बराबर 7। अब हम लोग इसको बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 3। तो यहाँ पे x बराबर 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान कितना था, 10 था। यहाँ पे x का मान कितना है, 4 है। यानी क्वेश्चन चेंज हुआ, x का मान भी बदल गया। तो यानी कि चर हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मान स्थिति विशेष में बदलते रहते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में x का मान चेंज होते रहेगा। यानी इसमें कुछ और आ रहा है x का मान, इसमें कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे x ही नहीं, यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी हो सकता है। x होगा, y होगा, z होगा, a होगा, b होगा, c होगा। ऐसे ही कोई भी लेटर, मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मान हमेशा बदलते रहते हैं, तो इसको हम लोग चर बोलते हैं या तो वेरिएबल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग अचर को समझते हैं। अचर संख्या वैसी संख्या जिनका मान कभी नहीं बदलता अचर संख्याएं कहलाती है। इसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी अचर को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देखिए, पूर्ण संख्याएं, यानी -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये जितने भी पूर्ण पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। दशमलव भिन्न, यानी 4.2, 7.5, 2.5, ये सभी क्या हो जाएंगे, etc। दशमलव भिन्न भी क्या हो जाएगा, अचर संख्या हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। भिन्न संख्या यानी 4/2, 3/5, 2/5, etc, ये सब क्या है, सब कांस्टेंट है, यानी अचर संख्या है। जैसे √2, √5, पाई, ये सब जितने भी वैल्यू हैं ये सब फिक्स होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखें, आपको दें कि 4 + 3 बराबर कितना होगा, तो 7 होगा। देखिए ये 4 है, इसका मान फिक्स है, यानी ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ये 3 है, इसका मान फिक्स है। ये 7 है, इसका मान फिक्स है, यानी कभी चेंज होने वाला नहीं है। यानी कोई दूसरा क्वेश्चन में भी हम इसको ऐड करें, यानी हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं 4 + 5 बराबर कितना होगा, तो 4 + 5 9। यानी जो वैल्यू यहाँ पे इसका है उतना ही वैल्यू यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, यानी इसका मान यहाँ पे फिक्स है। तो जिसका मान फिक्स हो उसको हम लोग अचर बोलते हैं, और जिसका मान फिक्स नहीं हो, यानी कि उसका जिसका मान बदलते रहता हो, तो उसको हम लोग चर बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चलिए हम लोग बीजीय व्यंजक को यहाँ पे समझते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक संयोग है, यानी कॉम्बिनेशन है, जिसमें राशियां एक दूसरे से प्लस, माइनस, गुना, भागा चिन्ह द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। यानी कि बीजीय व्यंजक है जो कि चर और अचर राशियों का एक संयोग है, यानी एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें राशियां एक दूसरे से प्लस, माइनस, गुना, भागा चिन्हों द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे देखिए यहाँ पे x + 5, यहाँ पे चर है, ये अचर है, दोनों जुड़ा हुआ है किससे, प्लस से। 2x + 3, देखिए यहाँ पे एक चर है,
फिर यहाँ पे चर है, अचर है, फिर प्लस से जुड़ा हुआ एक अचर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक्स के पावर -2 है प्लस 3 है। तो देखिए एक्स के पावर -2 एक यहाँ पे चर है और 3 है जो अचर है। तो देखिए ये दोनों मिल करके क्या बना, बीजीय व्यंजक। और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक हम लोग यहाँ पे लिखे बाई, बाई एक चर है और इसमें जोड़ देंगे हम 5, 5 एक अचर है। ये दोनों को मिला करके एक जमा लिख देंगे तो ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है। यानी बाई प्लस 5 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। कहीं पे लिखा हुआ है आपको 3, ठीक है, और इसके साथ हम लिख देंगे एक्स। तो ये 3 और एक्स ये दोनों बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक। ऊपर में लिखा हुआ 5 और नीचे लिख देंगे 5/x, ये भी क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से बीजीय व्यंजक बनते हैं, यानी कि ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। यानी चर और अचर को यदि हम जोड़ और घटाव गुना भागा में से किसी के एक के साथ भी लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद किसको कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बहुपद को समझते हैं, यानी कौन बहुपद होगा। देखिए ये सब तो बीजीय व्यंजक है, इसी में से छाटेंगे कि बहुपद कौन है। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अभी हम लोग पढ़े जिसमें चर, यानी चर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का घात पूर्ण संख्या, उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे, वही बहुपद होगा। उसके अलावा और जो भी रहेगा, यानी पूर्ण संख्या के अलावा यदि रह जाए पूर्णांक माइनस में रह जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। पूर्ण संख्या रहना चाहिए उसको, मतलब चर का घात। देखिए चर है जो क्या है, जैसे एक्स है जो चर है, और घात मतलब इसका पावर, यानी इसका पावर, जैसे एक्स के स्क्वायर, ये हो गया चर, ये हो गया घात। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो घात है इसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है, यानी इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो यदि चर का घात, यानी ये जो चर है इसका घात यदि पूर्ण संख्या रहे, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या के जगह पे, यानी पूर्ण संख्या के जगह पे हम लोग इसको अऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, यानी कि वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, यानी पूर्ण संख्या को हटा करके हम यहाँ पे अऋणात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं। तो वही उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे, उसके अलावा जो भी रहेगा उसको हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3x + 4। सबसे पहले इसमें चर को खोजना है कि यहाँ पे चर कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे 3x + 4 में x क्या है, चर है, ठीक है, और इसका पावर कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 प्लस में है, यानी 1 है जो प्लस में रहेगा हमेशा, जब तक नहीं -1 नहीं लिखा हुआ है तो ये तो प्लस में ही रहेगा, यानी x के पावर कितना है, 1 है, तो ये बहुपद होगा। अगला लिखा हुआ है 5x² + 2x + 3। आपसे पूछे ये बहुपद है कि नहीं है, तो देखिए सबको खोजना है सब में। यहाँ पे क्या है, x², तो x के पावर क्या है, तो पूर्ण संख्या। यहाँ पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, देखिए पूर्ण संख्या, यानी कि हम लिखना शुरू कर दें 0 से 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। तो यानी 5x² + 2x + 3 में यहाँ पे x के पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0 है, ठीक है। तो बताइए इस सब में कहीं पे निगेटिव है, माइनस में है, नहीं है, तो यानी ये भी बहुपद होगा। आगे हम लोग आप देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मिल जाए कि तीसरा में हम लोग देख लेते हैं कि x + 1/x ये बहुपद है या नहीं है। यानी ये तो बहुपद था, ये भी बहुपद था, x + 1x। देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना है घातांकन करने का, कि a1/x बराबर होता है x के पावर -1। देखिए यहाँ पे x + 1/x है, तो यानी कि इसको हम लोग आगे बढ़ लिख सकते हैं x + x के पावर -1। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी ये बहुपद नहीं होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद को पहचानेंगे और हम लोग आगे क्वेश्चन में बहुपद को हम लोग और क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। अब 2-3 बात को ध्यान रखना है। जैसे रूट के अंदर मान लीजिए रूट में रहे, 3-4 बात और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे लिखा हुआ है रूट एक्स, ठीक है। अब आपसे पूछ दे ये रूट एक्स है जो कैसा है, पूर्णांक है, तो देखिए रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। देखिए ये भी एक्स के पावर 1/2, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2। आगे एक्स के पावर -n रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x के पावर n। ये दोनों को समझ लेते हैं। यानी कि रहेगा कहीं पे रूट 25, तो इसको आप लिख सकते हैं 25 के पावर 1/2। कहीं पे रहे 5 के पावर -2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 के पावर 2। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। पहला प्रश्न दे एक्स के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर -5x। देखिए एक्स के पावर कितना है, 2 है, तो ये 2 प्लस में है। हमको पावर देखना है, यानी कि चर का पावर यानी वेरिएबल का पावर 2 है। यहाँ तक ये भी बहुपद अभी तक होगा। 5x यानी 5x, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है, ये भी होगा, अभी तक तो ठीक है। 4√x, तो देखिए रूट एक्स का मतलब हुआ, रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि रूट एक्स मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। तो देखिए 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न में आ गया। तो यानी 4√x, अब यानी +3, तो 3 के पावर 3 मतलब यहाँ तो 3 को देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले ही आ गया ये भिन्न है। तब भिन्न आ गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी ये बहुपद नहीं होगा। आगे √x + 1/√x, इसको अभी हम लोग ने देखा था कि √x मतलब तो √x हो ही गया, और प्लस 1/√x को हम लोग लिखेंगे x के पावर 1/x के पावर 1/2। पहले ही यहाँ पे √x को 1/2 लिखते, तो यहाँ पे ये पावर में क्या आ गया 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्या यदि न रहे तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। कौन, चर के पावर में, ठीक है, तो यानी ये भी बहुपद नहीं है। x² + 9x + 20, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, पावर में 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है, फिर 9x कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी बहुपद होगा। आगे हम लोग देखते हैं 2x² - 2x के पावर -1 + 3, देखिए यहाँ पे पहला ही दिख गया आपको कि यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यानी ये बहुपद नहीं होगा। x के पावर 3 यानी ये बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पे x के वेरिएबल पावर 3 है।